Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to cover current affairs of 8th April. 8 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप सिंपली टेलीग्राम चैनल पे जाके सिंपली चैनल का नाम सर्च करके भी हमारे साथ जुड़ सकते हो डेली करंट अफेयर वीडियोस के पीडीएफ के लिए. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व. तो कौन सी डेट को इसे हर साल ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल. यानी कि कल के दिन हमने वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया. क्यों ऑब्जर्व किया जाता है? एज द नेम सजेस्ट, टू अवेयर पीपल अबाउट द हेल्थ. ग्लोबली से ऑब्जर्व किया जाता है एंड दिस ईयर इन द ईयर 2023 हमने इसे 75th टाइम ऑब्जर्व किया है. ओके देखो, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 7 अप्रैल 1948. हेडक्वार्टर्स आपको इसके जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेंगे एंड इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है टेड्रोस एनाधोनोम. तो इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है. इसका थीम भी ध्यान रखना है फॉर द ईयर 2023, हेल्थ फॉर ऑल. हेल्थ फॉर ऑल इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2023. 7 अप्रैल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. Recently, which of the following countries has joined the Shanghai Cooperation Organization as a dialogue partner? तो किस कंट्री ने ज्वाइन किया एज ए डायलॉग पार्टनर? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया ने इसको ज्वाइन किया है. देखो, इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे अभी आपको याद होगा, फॉर श्योर आपको याद होना ही चाहिए था, एज ए 9th मेंबर बना था, जो परमानेंट मेंबर बना था, जो ज्वाइन करने वाला शंघाई कॉरपोरेशन को, वो बना था ईरान. 9th कंट्री बना था. ओके तो क्या अब सऊदी अरेबिया इसका 10th कंट्री बन चुका है? नो, सऊदी अरेबिया अभी इसका 10th कंट्री नहीं बना, बट इवेंचुअली ये बन जरूर जाएगा. इससे पहले एक परमानेंट मेंबर कंट्री बनने से पहले, उससे पहले का एक स्टेप आप कह सकते हो एज ए डायलॉग पार्टनर. फिलहाल तो अभी बन चुका है सऊदी अरेबिया. तो ये अब याद रखिए, 9 कंट्रीज जो मेंबर हैं प्रेजेंटली SCO के, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, आप याद रख लीजिएगा. SCO के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? बीजिंग चाइना में है. एंड देखो 2023 का समिट फॉर द ईयर 2023 जो SCO का समिट होगा वो हुआ है जी इंडिया में. 2024 का कजाकिस्तान में होगा. 2023 का जब समिट जो इंडिया में होने वाला है उसका थीम आप ध्यान रख लीजिएगा, सिक्योर SCO. इतना सा आपको याद रखना है फ्रॉम दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. देखो, एक चीज़ और मैं कहूँगा, प्लीज़ ऐड ऑन करूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी एस्पिरेंट्स से जो भी हमें डेली वॉच करते, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें. आपके लाइक इज डायरेक्टली इक्वल टू द मोटिवेशन जो मुझे मिलता है टू डू एक्स्ट्रा फॉर यू. देखो, आप लोगों के लाइक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, बट ट्रस्ट मी, आपके लाइक से मुझे काफ़ी अच्छा बेटर फील होता है. एंड मुझे आइडिया, देखो काफ़ी टाइम से चैनल में कंटिन्यूली नहीं बना रहा था. अगर मैंने इसकी शुरुआत की है तो आपके सपोर्ट के बिना मेरे लिए चीज़ें मुश्किल है. तो प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन इफ़ यू फील, अगर आपको कुछ चीज़ें लगता है कि हाँ आपको कुछ चीज़ गेन हो रही है, कुछ चीज़ें आप नहीं सीख रहे हो, तो फॉर श्योर यू हैव टू हिट द लाइक बटन. दैट्स ऑल. ओके आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन विल होस्ट 109th इंडियन साइंस कांग्रेस 2024. तो कौन सा इंस्टीट्यूशन होस्ट करने जा रहा है 109th इंडियन साइंस कांग्रेस? ये आपको बताना है, जो 2024 में होगा, 2024 में होगा, जनवरी मंथ में होगा. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लखनऊ यूनिवर्सिटी. व्हाट अबाउट 2023? ये किसने होस्ट किया है? तो इसको होस्ट किया था 2023 का नागपुर यूनिवर्सिटी ने. ओके, नागपुर यूनिवर्सिटी का आप याद रख लीजिएगा 2023 का, एंड 2024 का 2024 का होस्ट करेगा लखनऊ यूनिवर्सिटी फॉर द 6th टाइम होस्ट करेगा. ओके अब आपको याद नहीं रखना कि 1915 में सबसे पहले हुआ था, फिर इस तरीके से ईयर है वो यू डोंट नीड टू रिमेंबर. एंड इसमें बेसिकली प्राइम मिनिस्टर होस्ट बेसिकली यहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट भी अब रहते हैं. 2024 में भी मोदी जी रहेंगे क्योंकि इलेक्शन तो उसके बाद ही है. Recently, which of the following institution has developed a 3-dimensional paper-based portable device that can detect adulteration of milk in 30 seconds? तो 30 सेकंड तक एडल्ट्रेशन अगर ऑफ मिल्क अगर इसमें होगी तो उसमें इसे डिटेक्ट कर पाएगा. ऐसा डिवाइस बनाया है. किसने बनाया ये आपसे पूछ रहा है. IIT कानपुर द्वारा ये डिवाइस बनाया गया एंड इसको बनाया गया रिसर्चर्स अंडर पल्लव सिन्हा महापात्रा एट IIT मद्रास हैज डेवलप्ड दिस. एंड जो डिटेक्ट एडल्ट्रेशन सच एज यूरिया, डिटर्जेंट, सोप, इन सब चीज़ों को डिटेक्ट कर सकता है विद इन 30 सेकेंड्स. तो 3D पोर्टेबल डिवाइस है जो IIT कानपुर द्वारा बनाया गया. साइंटिस्ट का, रिसर्चर्स का नाम पूछ ले तो वो भी आप इजिली यहाँ पे आंसर कर सकते हो, डॉक्टर पल्लव सिन्हा महापात्रा. आगे बढ़ते हैं. कटारनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. दिस इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. आपको ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट में है. ये न्यूज़ में किसी ना किसी रीजन की वजह से होगा. सबसे पहले कौन सी स्टेट में आई है कटारनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? आपको मिलेगी यूपी में. अब ये न्यूज़ में क्यों थी? देखो,
यहाँ बनने जा रहा है इंडिया का सेकंड रिसर्च सेंटर ऑफ नेशनल एक्वाटिक एनिमल गैंगेटिक डॉल्फिन। यहाँ पे इसे बनाया जाएगा जो कटारिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में है। आप सोचेंगे सर यहाँ तो सेकंड बन रहा है, फर्स्ट कहाँ बना है? फर्स्ट भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में ऑलरेडी है नेशनल एक्वाटिक एनिमल रिसर्च सेंटर। अब ये सेकंड बनेगा जो यूपी में बनने जा रहा है। तो फर्स्ट बिहार में है, सेकंड बनेगा ये जी हमारा फर्स्ट बिहार में, सेकंड बनेगा यूपी में। ओके, आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ द न्यूली रिलीज्ड बुक द इंडियन प्रेसिडेंट एंड इनसाइडर अकाउंट ऑफ जैल सिंह ईयर्स 1982 से लेकर 87 के बिटवीन इन्होंने एज ए प्रेसिडेंट सर्व किया था। तो इनकी टेन्योर के दौरान सब चीज़ें, इसमें जो भी चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ें इस बुक में मेंशन की गई। तो आपको बताना है कि इस बुक को ऑथर कौन है। इस बुक के जो ऑथर हैं केसी सिंह, आप याद रखें। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड द कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव अंडर दीन दयाल उपाध्याय कौशल्य योजना। तो किस मिनिस्ट्री द्वारा स्टार्ट किया गया? दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नाउ व्हाट इज दिस कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट? देखो, कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट के तहत यूथ को चुना जाता है, उन्हें ट्रेन किया जाता है, उन्हें स्किल्स प्रोवाइड किए जाते हैं एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशन करती है तो उनको अपनी ही कंपनी में एम्प्लॉय दिया जाता है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। दिस इज कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट। तो ये मिनिस्ट्री है, किस मिनिस्ट्री के तहत इनिशिएटिव लिया गया? आई होप आप समझ गए कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट। सो दिस हैज बीन डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी हैज इन्फॉर्म्ड दैट इट इज ट्रेनिंग 4 पीपल्स टू लिव ऑन प्लैनेट मार्स। तो मार्स पे इसको ट्रेन करने के लिए 4 लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। ओके, अंडर इट्स इनिशिएटिव ह्यूमन एक्सप्लोरेशन एक्सपीडिशन ऑन मार्स। तो आपको बताना है कि इसका नाम क्या है, किस एजेंसी द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया रिसेंटली। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, नासा। ओके, नासा ट्रेन कर रहा है 4 पर्सन जो बेसिकली अपनी लाइफ को रिस्क पे जरूर डालेंगे सो डैट कि पता लगाया जा सके कि क्या चीज़ें हैं। नासा के और भी मिशन है, जैसे इनसाइट मिशन है, वो भी आप जरूर याद रख लीजिएगा। परसेवरेंस मिशन, वो भी मार्स मिशन है नासा का, तो ये आप जरूर ध्यान रख लीजिए। नासा के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। Recently, the Indian Council of Agriculture Research (ICAR) and which of the following organizations have jointly issued Delhi Declaration on Modernization of Agriculture Education System? Delhi Declaration के तहत मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा एग्रीकल्चर एजुकेशन सिस्टम। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन हुआ है? इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च का ये हुआ है जी वर्ल्ड बैंक के साथ। ओके, याद रखें। वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर राइट नाउ प्रेसिडेंट कौन है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। क्या डेविड मालपास है? नो, अजय बांगा। Okay, India be elect as the member of UN Statistical Commission, Narcotic Drugs and the Program Coordination Board of the Joint UN Program। तो इंडिया 4 साल के लिए इसकी सदस्यता मिली है। इसकी अनाउंसमेंट हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा रिसेंटली किया गया। 4 साल की सदस्यता शुरुआत होगी 1 जनवरी 2024 से लेकर आने वाले 4 साल तक हम एज ए मेंबर रहने वाले हैं यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन। ये कमीशन करता क्या है? बेसिकली ड्रग्स को प्रिवेंट करने के लिए, ड्रग्स को रोकने के लिए ये काम करता है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके हेडक्वार्टर्स आपसे पूछ रहा है, इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे ऑस्ट्रिया की कैपिटल वेना में। तो ऑस्ट्रिया इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, ये कुछ डिटेल्स जो मैं आपको बता चुका हूँ। रिसेंटली इट वाज कंफर्म दैट 140th इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन 2023 विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो ये पहले भी मैंने आपको बताया था। नाउ इट हैज़ बीन ऑफिशियली कंफर्म। तो कौन सा सिटी इसे होस्ट करेगा ये आपको बताना है। 140th सेशन है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हमारा मुंबई। ओके, मुंबई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, याद रखें। एंड मुंबई अभी रिसेंटली ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का चुना गया है, वो आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। एंड उसमें लास्ट ईयर मुंबई था, साथ में हमारा हैदराबाद भी था फॉर द ईयर 2022। 2021 में मुंबई और हैदराबाद थे एंड 2022 में सिर्फ मुंबई है। ओके, ये फूड एंड एग्रीकल्चर एंड अर्बन डे फाउंडेशन ये देता है, ये आपको मैंने बताया था। ओके, काला घोड़ा फेस्टिवल मुंबई का इंपॉर्टेंट है, वो जरूर ध्यान रख लीजिएगा। एंड ये सेशन भी मुंबई ही होस्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ महतो, इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। लंग कॉम्प्लिकेशंस थी इनके तहत, लंग ट्रांसप्लांट भी हुआ था इनका, बट अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो चुकी है। तो ही वॉज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो किस राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर थे? ये थे जी झारखंड के, जिनकी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, लंग कॉम्प्लिकेशंस की वजह से इनकी डेथ हुई है रिसेंटली। 56 ईयर्स के, काफ़ी यंग इनकी डेथ हुई है। सो नाउ ये हो गई जी करंट अफेयर्स। एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स रिसेंटली सीन न्यूज इज लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू ट्रेन एंड सपोर्ट द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूक्रेन। तो ये
किसके द्वारा ऑपरेशन चलाया गया, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो गाइस विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर खत्म हुए। उम्मीद करूंगा वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल रह रहे हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो अगेन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आपके लाइक से मेरे लिए एक एनर्जी मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे चीज़ें एक्स्ट्रा थोड़े एफर्ट्स लगाने में और ज़्यादा बेटर लगता है। ओके, अदरवाइज काफ़ी चैलेंजिंग रहता है। देखो जब चीज़ें आपके फेवर में चल रही हो तो चीज़ें काम करना आसान है। आप खुद इमेजिन कीजिए, आपको डेली जॉब करनी है, डेली 3 से 4 घंटे जाना है, अगर आपको इन रिटर्न सैलरी भी ना मिले, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहने का मतलब कि इन रिटर्न आपका रिस्पॉन्स भी ना मिले तो आपके लिए कितनी चीज़ें चैलेंजिंग हो जाती हैं। आप 1 महीना सैलरी जॉब पे जाइए, आपको पता है कि इन रिवर्ट आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो क्या आपका मन करेगा? फॉर श्योर आप बोलेंगे नहीं, 2 दिन करूँगा, 4 दिन करूँगा, फिर आपको वैसा मन नहीं करेगा। देखो मैंने ये स्टार्ट किया, मैं नहीं चाहता कि मैं इसे कभी भी रोकूं, तो प्लीज़ आप लोग अगर जितने भी 400, 500, 600 लोग जितने भी इसे देखते तो आप इसे लाइक ज़रूर करा करें। ओके, आपके लाइक से मुझे एनर्जी मिलता है, तो मुझे बेटर लगेगा, तो मुझे काम करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून।